लोग कहते हैं कि राधा नाम से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिवर्तन आता है। परिवर्तन आप देख लीजिए, ये परिवर्तन मेरे में ही नहीं आया, गुरुदेव के तिलक के प्रभाव से ये परिवर्तन सब में आ गया। तो ये नाम की महिमा है, ये गुरुदेव की महिमा है। जब मैं पहली बार मैंने दर्शन पाए थे तो मैं उनके व्यक्तित्व से और उनकी आभा से इतना ज़्यादा प्रेरित और रोमांचित हो गया था कि उनकी आभा इतनी टपक रही थी, इतना ज़्यादा उनका फैलाव था जहाँ पर हमने उनके दर्शन किए थे कि एक अलग अलौकिक प्रकाश वहाँ पर था। तो ऐसा लगा कि सत्संग शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, बीच का समय कहाँ गया। मैं इतना खो गया सत्संग में, उसके बाद कीर्तन में, कि मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। यूट्यूब पे तो मैं पहले सुन रहा था, लेकिन जो अब सामने सुना है 2 दिन से, ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान से सीधे दर्शन हो गए। उनको हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो सारे कह रहे हैं आप धन्य हो जो आपको दर्शन का, और आज मुझे साक्षात दर्शन हुए। बहुत भाग्यशाली हूँ, आज मुझे अवसर मिला महाराज जी के दर्शन करने का, तो मेरा जीवन धन्य हो गया। आज हम महाराज जी से मूल मंत्र लेके रहे हैं, राधा 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 नाम जपते रहो। देखिए, संसार की सारी जितनी भी वस्तुएं हैं सब नाशवान है, सब नष्ट होने वाली है। जीव जंतु धन दौलत सब यहीं रह जाएगा, हमारा शरीर भी चला जाएगा। जो सबसे बड़ा धन है वो राधा नाम है, जो हमारे साथ आगे भी चलने वाला है। तो बजाय दूसरे धन को कमाने के जो कि नष्ट होने वाला है, तो क्यों ना कृष्ण भक्ति और राधा नाम ही कमाया जाए। राधे राधे। आज हमारे साथ है पंजाब हरियाणा एंड हाई कोर्ट चंडीगढ़ के एडवोकेट, जो कि महाराज जी का सत्संग सुनते हैं काफी टाइम से। इनके जीवन में काफी बदलाव आया पूछे महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से। महाराज जी का सत्संग डेली सुनते हैं और महाराज श्री का दर्शन करने भी यहाँ पे आते हैं। आइए जानते हैं कि इनके जीवन में क्या क्या बदलाव आया, कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे, कब से महाराज जी से जुड़े हुए। आइए जानते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? चंडीगढ़। क्या करते हैं आप लोग? हम सब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में एडवोकेट हैं। अच्छा, आप सभी जी एडवोकेट? जी जी। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप लोग? मैं तो महाराज जी का सत्संग 3 साल से सुन रहा हूँ। 3 साल से सुन रहे, और आप लोग भी सुनते होंगे। जी आप लोगों को देखा जाए तो आप एक वकील है, तो लोग कहते हैं कि भक्ति, कृष्ण भक्ति करना क्यों आवश्यकता है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? कृष्ण भक्ति करना सबसे आवश्यक है, क्योंकि जो आज हम संसारिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं ना, उनसे हमें शांति नहीं मिल रही। हम देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं, उनके पास पैसा भी है, उनके पास हर तरह का चार्म भी है, जीवन की हर चीज उनके पास है, परंतु उनके पास शांति नहीं है। वो फिर भी लड़ झगड़ रहे हैं, उनके घर में कोई कलह मचा हुआ है बहुत बुरी तरह से। तो हम लोगों को जब देखते हैं तो हम सोचते हैं कि शांति है किस चीज़ में, परंतु जब हमने गुरुदेव को सुनना शुरू किया और नाम जब शुरू किया तो हमें पता लगा कि नाम जप में ही शांति है। और लोगों को ये भ्रम है कि अगर नाम जप करोगे तो आपके दुख मिट जाएंगे। नहीं, नाम जप करोगे आपके दुख नहीं मिटेंगे, आपको दुख सहने की शक्ति मिल जाएगी। अब हमारा मन ऐसा हो गया कि प्रतिकूलताएं अगर आती है ना तो उसमें भी मन विचलित नहीं होता। अब हम तनाव रहित रहते हैं नाम जप के कारण। और आज तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, जैसे मेरे मित्र ने बताया, गुरुदेव से प्रार्थना किया कि हम संसारिक वकील हैं और हम आपको प्रिय प्रीतम की कोर्ट के लिए आज से हमने आपको अपना वकील कर लिया है और हम आपको राधा नाम की फीस देंगे। आपने हमें हमारा मुकदमा जिताना है, और गुरुदेव ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। तो आज से हम निर्भय हो गए पूरी तरह से। अब गुरुदेव ही हमारा मुकदमा लड़ेंगे और जिताएंगे, हमें पूरा भरोसा है। जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी में ऐसा क्या आकर्षण देखा जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और जीवन में इतना सारा बदलाव आया आपके? ऐसा है कि महाराज जी को सुनने के बाद हमें पता लगा कि वो जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं। मन वचन कर्म से वो एक हैं और वो अपना अनुभव सबको बताते हैं जो बिल्कुल सत्य है। और हर जीव आज के समय में शांति की खोज में है, और वो शांति उन्हें यहाँ मिलती है जब गुरुदेव के वचन है ना वो हृदय में उतर जाते हैं। इसी तरह से मेरे जीवन में भी बड़ा परिवर्तन हुआ। वो जो उनके वचन थे उन्होंने अपना काम किया और उन्होंने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया सारा का सारा। उसके बाद ये हुआ कि नाम जप करने लगे, गुरुदेव की प्रयास करते हैं करने का, नाम जप करने का। वो नाम जप करते हैं, उसके बाद जो हमें पता लग गया कि ये कार्य हमने करने हैं, ये निषेध, और जो निषेध हैं वो नहीं करने हैं, इसलिए हम वो कार्य नहीं करते हैं और धर्म पे चलने का प्रयत्न करते हैं। जी जी जी। तो महाराज जी को पहली बार देखते ही आपको क्या फील हुआ जब आपने स्टार्ट में महाराज जी को देखा? महाराज जी को सबसे पहले देखते ही मन रोमांचित हो गया और लगा कि जिनकी खोज थी वो यही है, और यहाँ पे मिल गया। जो कुछ जिसकी हम तलाश में थे, आज तक भटकते रहे, जगह जगह भटकते रहे, वो आज हमें मिले हैं। महाराज जी के प्रति आप इतना आकर्षित कैसे हुए और कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? अभी 1-2 महीना से ही मैंने उनको सुना है कई बार यूट्यूब पे जी। और वो एक बिल्कुल जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, उनको देख के ऐसा महसूस होता है जैसे कि इनोसेंट है वो बिल्कुल। जी जी। हाँ, और एक लाइन में एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे आज मैंने उनका प्रवचन सुना जी। कि अगर आपको कहीं भय होता है अंदर तो आप कहीं ना कहीं गलत है, उस गलती को ढूंढिए। ये मैंने आज मतलब उनसे एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी।
से पहले भी महाराज जी से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। जब मैं पहली बार उनके मैंने दर्शन पाए थे तो मैं उनके व्यक्तित्व से और उनकी आभा से इतना ज़्यादा प्रेरित और रोमांचित हो गया था कि उनकी आभा इतनी टपक रही थी, इतना ज़्यादा उनका फैलाव था जहाँ पर हमने उनके दर्शन किए थे कि एक अलग अलौकिक प्रकाश वहाँ पर था। और उन्होंने हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया कि हमारा जो नाम जप है वो दिन दिन नहीं, वो समय समय हर घड़ी बढ़ता जा रहा है और हम अपने आप को हर घड़ी एक नया व्यक्तित्व पा रहे हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा काम है उस काम को हम कैसे स्ट्रीमलाइन करें, क्योंकि अब जो हमारा मन है वो काम के प्रति उसको स्ट्रीमलाइन करते करते हम ये सोच रहे हैं कि नाम जब कितना ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, हम उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक महाराज जी की हमें सबसे बड़ी बात जो अट्रैक्ट करती है वो है उनकी इनोसेंस जैसे एक बच्चे की होती है, बिना किसी विकार के, बिना किसी छल प्रपंच के, बिल्कुल एज इट इज़ बात वो करते हैं। और उनका सारा का सारा फोकस इस बात पे रहता है कि किस प्रकार से वो सामने वाले के जीवन में शांति ला सके, एक नया बदलाव ला सके, उसको प्रेरित कर सके कि हम जिस पर्पज़ के लिए इस दुनिया में आए हैं ताकि हमें वो पर्पज़ नहीं भूलना चाहिए और हमेशा उस बात का सतत ध्यान करते हुए और नाम जप करते रहना चाहिए। जी जैसे कि आज सुबह आपने महाराज श्री का सत्संग भी सुना 1 घंटे का, 1-1.5 घंटे का, तो पहले आपने ये सुना था या आज पहली बार आप? मैंने पहले भी सुना था, मुझे पहले भी समय का पता नहीं लगा था, मुझे आज भी समय का नहीं पता लगा। मुझे तो ऐसा लगा कि सत्संग शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, बीच का समय कहाँ गया। मैं इतना खो गया सत्संग में, उसके बाद कीर्तन में, कि मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति है। कितने महीनों से महाराज जी से जुड़े हुए हैं आप? मैं महाराज जी से 2020 में हमारे मित्र करमवीर जी हैं, तो जैसे ये जुड़े तो मैं इनका परम मित्र होने के नाते ऑटोमेटिकली मैं भी जुड़ गया। तो बस ये मैं 1 घंटे बाद जुड़ गया हूँ इनसे, बस इतना सा फ़र्क है। तो मैं उस दिन से उतना ही जुड़ा हुआ हूँ जितना करमवीर जी जुड़े हुए। तो आपको आप 2020 से जुड़े हुए, तो अगर हम कहें कि जैसे कि महाराज जी से जुड़ने के बाद जीवन में एक होता है ना, जैसे आनंद की अनुभूति, एक खालीपन भी होता है पहले, तो आपको अब कैसा लग रहा है? मुझे एक अजीब शांति, एक असीम शांति की महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता था जो पहले जो जीवन में खालीपन है या कुछ व्यवसाय की परेशानियां हैं कि उसकी वजह से कई बार मन विचलित हो जाता था, अब वो मन की जो विचलता है वो काफ़ी कम हो गई है। मन अब सम रहने लगा है, अब ये मन प्रफुल्लित भी रहने लगा है, एनर्जेटिक भी रहने लगा है। अब ऐसा लगता है कि काम, अब जो हम किसी भी तरह से काम का है उसका प्रेशर दिमाग पे नहीं आता है, क्योंकि हमारा दिमाग का जो सारा फोकस है वो नाम जप की तरफ है। अब काम नहीं लगता है, अब वो भी एक खेल लगता है। अच्छा, पहले हम अपने प्रोफेशन को एक बर्डन की तरह लेते थे, अब उसको भी खेल की तरह ले रहे हैं। नाम जप हमारा मेन ध्येय हो गया है। अब हमें ये पता लग चुका है कि भी असली काम ये है, ये साइड का काम है जो कि हमने सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए करना है। असली कमाई हमें ये वाली करनी है, ना कि अर्थ की कमाई। तो आपको कब-कब समय मिलता है और कब-कब नाम जप करते हैं, या हर कार्य करते समय नाम जप करने का प्रयास करते हैं आप? मैं हर काम करते हुए नाम जप करने का प्रयास करता हूँ। उस प्रयास में मैं ईमानदारी से कहूँ तो इतना सफल नहीं होता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसको करता रहूँ। और जब भी मुझे समय लगे, और मैं बल्कि ये नहीं कहूँगा कि जब भी मुझे समय लगे, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि पहले मुझे नाम जप के लिए समय लगे, उसके बाद मैं बाकी काम करूँ। मैं इस प्रकार से अपना दैनिक शेड्यूल को बनाऊँ। जी। आप भी आज महाराज श्री का दर्शन करने का आप सौभाग्य मिला आपको भी। कैसा लगा महाराज श्री का दर्शन करके आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे आज जी। आज मैं इन सबके साथ जब आया हूँ, जी। सुनता तो बहुत टाइम से था, करीब साल हो गया मुझे। जब मैं यूट्यूब देख रहा था तो यूट्यूब स्क्रॉल करते थे तो बाबा जी आगे आए थे जी। मैं उसको आगे की तरफ स्क्रॉल कर देता, लेकिन बार बार आना शुरू हुआ। तो फिर मैंने सोचा इनको देखते हैं क्या। तो जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं सुना इनको, तो मुझे एक अंदर से बहुत ऐसा आभास हुआ कि कुछ ये बताना चाह रहे हैं और मुझे बताना चाह रहे हैं और मैं सुनना नहीं चाह रहा हूँ। जी। तो ऐसा कौतूहल मेरे मन में आया, मैं इनको बार सुनने लगा। तो धीरे धीरे करके मैंने यूट्यूब देखना छोड़ दिया, बाकी इनको ही देखना शुरू किया। और जैसे ऑफिस जाता, कोर्ट में जाता हूँ, तो हमारे करमवीर जी हैं जी। ये तो पहले से ही नाम लिया हुआ। तो जैसे तो राधा करते एक ऐसा माहौल बन गया हमारे बीच में जी। कि हम बयान नहीं कर सकते उसको। और आज हमें इनके वजह से, करमवीर जी की वजह से जी। इनको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बस मैं तो अभी देखता ही रह गया कि समय कब निकल गया, तो इतना खो गया बस जी। और महाराज श्री का पहले भी आप सत्संग सुने या आज पहली बार आप? नहीं, मैं यूट्यूब पे सुनता, आज मैंने प्रत्यक्ष, हाँ जी। फर्स्ट टाइम आया। महाराज जी की क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं? महाराज जी कहते हैं कि हमेशा समभाव में रहें जी। और डरे ना,
डर को निकाल दें। और डर निकलने का रास्ता भी उन्होंने बताया है कि अगर डर है तो कहीं न कहीं कोई कमी है, तो उन कमियों को दूर करते रहें और अपने जीवन को निर्भय होकर अच्छे से जिए। आप भी सुनते महाराज जी का सत्संग? हाँ जी, मैं 2021 से सुन रहा हूँ महाराज जी का सत्संग, और मैं महाराज जी को रोज डेली सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ कि स्किप ना हो। जी मतलब वीकली से काम रहता है तो काम के अलावा टाइम निकालना, क्योंकि महाराज जी कहते हैं ज़रूरी है, क्योंकि ये काम पहले ज़रूरी है। जो अपना ये हम कारोबार जो भी करते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो व्यवहार के लिए है, लेकिन अपने आत्म शांति के लिए, पहले अपने आत्मबल को ठीक करने के लिए सत्संग सुनना बड़ा ज़रूरी है। और सत्संग से ही अपना मन पवित्र होता है। जी मन पवित्र रहेगा, तुम्हारी चेष्टाएं पवित्र रहेगी, चेष्टाएं पवित्र रहेगी, तुम्हारे आचरण भी पवित्र रहेंगे, और हम अच्छे कर्म करेंगे जो धर्म पूर्वक है। धर्म आचरण नहीं रहेगा तो नाम जब भी करना साथ में करते ही हैं जब समय मिलता है। महाराज जी की जब भी हम मुख देखते हैं तो उसमें एकदम मुस्कुराहट, हमेशा अपने भक्तों के लिए प्रेम और स्नेह देखते हैं। जी इतने लाखों भक्त आते हैं पर महाराज जी फिर भी कोशिश करते हैं कि हर एक भक्त को अलग से देखें और उसके अलग से एक हृदय में छाप छोड़ के जाएं, जो कि महाराज जी छोड़ते हैं। महाराज श्री को जब आपने स्टार्ट किया सुनना सत्संग महाराज जी का, तो महाराज जी की किन किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? मैं तो ये लगा कि किसी से भय नहीं करना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, सभी प्रेरणा मिलती है। जब से हम महाराज जी को देखा कर्म में, रोहिणी से प्रेरणा मिली है कि कोई भी गलत काम ना करे, कोई भय ना करे और भगवान को हमेशा याद रखें। जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो आपको सबसे क्या खास बात लगी जिसके कारण आपने इन सारे आपके जो मित्र हैं इनको भी आपने प्रेरित किया कि महाराज जी का सत्संग सुनेंगे तो, या कोई भी महाराज जी का सत्संग सुने तो उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ सकता है, जिसके कारण आप सारे आज महाराज श्री से मिलने के लिए गए और महाराज श्री का दर्शन भी करे? मैंने सबसे पहले महाराज जी का सत्संग नवंबर 2020 में सुना था। जब मैंने उनका सत्संग सुनना प्रारंभ किया तो मुझे लगा कि सत्य वस्तु की बात यही कर रही हैं। बाकी तो अगर कोई जिस तरह से करता है वो सबको पता ही है, परंतु जो गुरुदेव महाराज हैं वो मन वचन कर्म से एक ही बात बोलते हैं, सत्य वस्तु की बात बोलते हैं और सिर्फ राधा नाम के सिवा और कोई बात नहीं करते। वो अगर हम अपने आचरण में उतारेंगे, उन्होंने कहा भी आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं, मान लो हम कानून का व्यवसाय कर रहे हैं, वकालत का व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमारा कार्य है कि हम धर्म पर चलें, अधर्म का साथ ना दें। तो हमने अपने आचरण में उसको उतारने का प्रयास किया, और जब हमने उसको प्रयास किया, जैसे मैं हाई कोर्ट में जाता हूँ तिलक लगा के जाता हूँ, जब तिलक लगा के जाता हूँ तो ये सभी एडवोकेट साहिबान भी हमारे साथ ही हैं वहीं पे हाई कोर्ट में, तो ये सब लोगों को भी गुरुदेव के तिलक के प्रभाव से ये सब लोग राधा राधा बोलने लगे। जब ये लोग राधा राधा बोलने लगे तो इनके मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई कि हमें भी एक बार वृंदावन ले चलो। तो आज गुरुदेव ने ऐसी हेतु की कृपा की है कि आज सब लोग यहाँ वृंदावन में उनके दर्शन के लिए आए और गुरुदेव ने आज निहाल कर दिया सबको, सब बहुत प्रसन्न है। जी कैसा लगा आपको आज महाराज श्री का दर्शन करके? महाराज जी का आज जो दर्शन किया उसको देख के तो यूं लगा कि बस निहाल हो गए, और इतने बढ़िया, इतना सब कुछ भूल गए, और यहाँ करके हमें ये ध्यान ही नहीं है कि हम कानून की वकालत करते हैं, और यूं मन करता है बस यहीं रह जाए और कोई सारे छोड़ के महाराज जी का बस नाम जप करते रहे, राधा 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 राधा। और मैं पहली बार महाराज जी के मैंने दर्शन किया है, और मैं पिछले 2-3 महीने से ही इनके करमवीर जी के कारण टच में उनका प्रवचन सुना, और सुनने के बाद मेरे को अब यूं लगता है, और जब मेरी रात को कभी आंख भी खुल जाती है ना तो मैं महाराज जी का यूट्यूब लगा लेता हूँ और सुनता हूँ, और इतना आनंद आता है और फिर बहुत ही मज़ा आता है। और ऐसा हो गया कि जैसे मैं 60 साल मेरी एज है, लेकिन पहले मैं आता था बहुत, लेकिन यहाँ आने के बाद अब जो आज ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान से सीधे दर्शन हो गए, और बहुत ही मतलब ये सारा का सारा श्रेय मैं करमवीर जी को देता हूँ। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे संतों के दर्शन, पता नहीं क्या हमारा पुण्य रहा होगा या कर्म रहे होंगे जिसके कारण हमें दर्शन हुए, और बहुत ही बढ़िया। हाँ, आपको कैसा लगा महाराज श्री का दर्शन करके आज? इतना अच्छा लगा कि मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता हूँ जी। और ये सारा श्रेय हमारे बाबा श्री करमवीर जी को जाता है, जो उनकी टीम के साथ हम लोग यहाँ पे पधारे। आपको आज महाराज श्री का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, तो आपको जब आप महाराज श्री के दर्शन करने के लिए गए, महाराज श्री के मुखार बिंद को देखा तो कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा मुझे, उनके दर्शन हुए, उनके प्रवचन सुने, उनको देखकर ऐसा मन प्रसन्न हुआ है कि जैसे मैं तो पहली बार आया हूँ और बड़े भाइयों के साथ, तो बहुत अच्छा लगा मुझको। आपको कैसा, आज आपने भी महाराज श्री का दर्शन किया, कैसा लगा महाराज श्री का दर्शन करके, महाराज जी का सत्संग सुन के? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आज मुझे अवसर मिला महाराज जी के दर्शन करने का, तो मेरा जीवन धन्य हो गया। आज हम महाराज जी से मूल मंत्र लेकर आए हैं,
राधा 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 नाम जपते रहो, जो आप कर रहे हैं करते रहो, कभी भी अधर्म कार्य मत करो, जो आपको लगता है धार्मिक है सिर्फ और सिर्फ उसी का चलो। अलावा मैं बात ये कहना चाहूँगा, पहले मन में ये रहता था कि जब कभी हम वृंदावन आए तो क्या हमने महाराज जी के दर्शन किए। तो अब बात यह है कि वृंदावन आना इसीलिए है कि महाराज जी के दर्शन हो सके और बांके बिहारी जी के दर्शन हो चुके। राधा नाम का जप करके कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया लगा। राधा 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 का नाम इतना प्यारा नाम है, जिसको जप करते रहो तो यूँ करता है कि लगे रहो, करते रहो करते रहो, ये मन ही नहीं करता है आगे ये ना करें कुछ। अभी अब मैं यहाँ हूँ इतने 3 दिन से, तीसरा दिन हो जाएगा, तो यूँ रहता है कि जब करते रहो राधा 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 राधा। इतना प्रिय लगने लगा अब ये नाम कि अब काम करते करते भी कोर्ट में जा रहे हैं तो बीच में अगर खाली बैठे हैं तो भी राधा 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 मन मन में आने लगा है ये। तो ये सब महाराज जी की कृपा के कारण हुआ है, उनकी जो कृपा हुई है वो बहुत ही। और अब जो 2 दिन से, कल भी जैसे रात को सत्संग में था, सुबह दर्शन हुए, ऐसा लगा कि पता नहीं कितने दिनों का कोई पुण्य होगा जो उनके आज दर्शन कर सके हम। और अब तो ऐसे लग रहा हूँ जैसे कि मैं उड़ने लगा हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है। इतना बढ़िया लग रहा है कि बस उसका मैं बयान ही नहीं कर सकता। महाराज श्री से जुड़कर आपको भी काफ़ी टाइम हो गया, तो अगर आप पिछली वाली लाइफ को देखेंगे तो कैसा लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि एक नया जन्म हो गया है। पिछली लाइफ एक अलग सांसारिक लाइफ थी, अब की जो लाइफ है ये एक असली लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, और एक वो लाइफ है जो कि होना चाहिए। तो अगर हम ये कहें कि जैसे सुबह करमवीर जी से बात हो रही थी कि हमारी आयु कितनी है, तो उन्होंने कहा जी हमारी आयु 2 या 3 वर्ष की है, क्योंकि हम जब से यहाँ से जुड़े हैं, हमने राधा नाम का जब शुरू किया है, तब से ही हम अपनी आयु मान रहे हैं। क्योंकि इससे पिछला जो हमारा जीवन था सांसारिक जीवन था, और हमारा जो मेन फोकस रहता था वो अर्निंग्स पे रहता था, अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए रहता था। अब हमारा जो फोकस रहता है वो राधा नाम के जप पे रहता है, और हमें ये रहता है कि हम किस प्रकार से अपने इस धन को, इस असली धन को हम कितना संचय कर सकें और कितना बढ़ाएं, ताकि हमें आने वाले समय के हम इसी धन से अपना उद्धार कर सकें। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से कुछ नहीं होगा, इसमें भक्ति में कुछ रखा नहीं है। वैसे आप लोग एक एडवोकेट है, तो इसमें उन लोग आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संसार की सारी जितनी भी वस्तुएं हैं सब नाशवान है, सब नष्ट होने वाली है। जीव जंतु धन दौलत सब यहीं रह जाएगा, हमारा शरीर भी चला जाएगा। जो सबसे बड़ा धन है वो राधा नाम है, जो हमारे साथ आगे भी चलने वाला है जी। जो आगे हमारे क्या गति होगी, क्या शरीर मिलेगा, या फिर हम निकुंज में जाएंगे, जहाँ जाएंगे जी, वो हमारे साथ रहने वाला है जी। तो बजाय दूसरे धन को कमाने के जो कि नष्ट होने वाला है, तो क्यों ना कृष्ण भक्ति और राधा नाम ही कमाया जाए। तो इसलिए इसका महत्व है जी। तो जैसे कि आप महाराज से जुड़ने से पहले का लाइफ को अभी देखेंगे, तो आपको कैसा लगता है वो वाली लाइफ और ये वाली लाइफ? तो आपको दोनों में से क्या फ़र्क आता है? मैं शुरू से थोड़ा बहुत आध्यात्मिक रहा हूँ, थोड़ा पूजा पाठ मंदिर वगैरह जाना मेरा रहा है बचपन से जी। घर परिवार की तरफ से थोड़ा रहा है कि मंदिर जाना है, थोड़ा ऐसा वैसा रहा है। पर मंदिर जाना सिर्फ और बिना ज्ञान के, बिना उसके एक मूल फाउंडेशन के, हमें पता नहीं कि क्या करना है, सिर्फ जल चढ़ाना है ऐसे। तो बेसिक जो सिंपल इनोसेंटली जो करता है इंसान अपने दिनचर्या में जी। लेकिन साथ में हमें भागदौड़ लगी रहती है जीवन में कि हमने ये हासिल करनी है स्थिति, अब हमने मार्क्स लाने स्कूल में जब थे जी। फिर हमने कुछ बनना है। तो जब हम सब कुछ कर लेते हैं उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? हमारी कामनाएं बढ़ती जाती है, खत्म होने वाली नहीं है। कामनाएं कभी खत्म नहीं होंगी, चाहे हम जज तक बन जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज तक बन जाए, हमारी कामनाएं कभी खत्म नहीं होने वाली। तो इसलिए अगर हमने अपने जीवन का उद्धार करना है तो इन सब चीज़ों को साइड में करके, ये तो सिर्फ अपने को पालन पोषण करने के लिए है सारा, ये जो भी कारोबार हम करते हैं सिर्फ जीवन को चलाने के लिए है। लेकिन जो आत्मा को चलाने के लिए वो राधा नाम है, क्योंकि आत्मा आगे भी चली जाएगी, हम आत्मा अमर है जैसा कि गीता में है। राधा नाम जप करते समय आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बस राधा राधा ही जपते रहो। कोई भी जो बाकी जो काम है वो तो अपने संसार को चलाने के लिए जो करते हैं, बाकी अगर अपना कल्याण करना है तो राधा 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 में। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी
आज के समय में इस तरह से प्रवचन कर रहे हैं कि उसको उस प्रवचन को 3 साल से का बच्चा भी और 100 साल का वृद्ध भी सुन रहा है उसको, मतलब उसको हर आयु वर्ग का लोग सुन रहा है और समाज का हर वर्ग उसको सुन रहा है। उसको मुजरिम भी सुन रहे हैं, उसको वकील भी सुन रहे हैं, उस प्रवचन को जजेस भी सुन रहे हैं। तो सबके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि गुरुदेव के पास एकांतिक वार्तालाप में जो लोग आते हैं वो अपनी गलतियों को मानते हैं, कहते हैं महाराज आपका प्रवचन सुन के हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया और जो हमने गलती की हम दोबारा से नहीं करेंगे। और गुरुदेव उनको बिना बड़े प्यार से उनको कहते हैं कि आप सही मार्ग पर आ जाओ, और वो लोग सही मार्ग पे आ रहे हैं। गुरुदेव ने लाखों लोगों का जीवन सुधार दिया। महाराज जी आज के समय में इस तरह से प्रवचन कर रहे हैं कि उसको उस प्रवचन को 3 साल से का बच्चा भी और 100 साल का वृद्ध भी सुन रहा है उसको, मतलब उसको हर आयु वर्ग का लोग सुन रहा है और समाज का हर वर्ग उसको सुन रहा है। उसको मुजरिम भी सुन रहे हैं, उसको वकील भी सुन रहे हैं, उस प्रवचन को जजेस भी सुन रहे हैं। तो सबके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि गुरुदेव के पास एकांतिक वार्तालाप में जो लोग आते हैं वो अपनी गलतियों को मानते हैं, कहते हैं महाराज आपका प्रवचन सुन के हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया और जो हमने गलती की हम दोबारा से नहीं करेंगे। और गुरुदेव उनको बिना बड़े प्यार से उनको कहते हैं कि आप सही मार्ग पर आ जाओ, और वो लोग सही मार्ग पे आ रहे हैं। गुरुदेव ने लाखों लोगों का जीवन सुधार दिया। और आप ये देखोगे कि जो गुरुदेव के पास समय है वो द्वापर का ही समय चल रहा है। किस लिए चल रहा है द्वापर का समय, मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि जैसे श्री कृष्ण ने अभी हमारी शरद पूर्णिमा आ रही है, तो उन्होंने मुरली बजाई थी, तो मुरली बजाई थी, उससे राधा नाम का नाद हुआ था। जब राधा नाम का नाद हुआ तो सारी गोपियां भागी चली आई थी, अर्धरात्रि में आई थी वो, अर्धरात्रि में अपना घर परिवार छोड़कर वो भागी आ गई थी। और अब क्या हो रहा है, अर्धरात्रि में गुरुदेव राधा नाम का जप कर रहे हैं और सारे संसार के जीव, बच्चे, बूढ़े, स्त्री सब भागे आ रहे हैं, वो गोपियां बन के भागे आ रही हैं। अब आप समझ लीजिए गुरुदेव कौन है, हमारे प्रिय प्रीतम ही हमारे गुरुदेव हैं। और उन्होंने हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तित हो चुका है। तो उनकी कृपा का तो मैं क्या कहूँ। अभी तो प्रतिकूलताओं में मुझे लगता है कि गुरुदेव ने अपनी गोदी में बिठा रखा है। अब मैं मन बिल्कुल नहीं घबराता, निर्भय कर दिया उन्होंने बिल्कुल। और अब मैं कहना चाहूंगा गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। जैसे कि प्राय हम सभी से इंटरव्यू लेते रहते हैं, जैसे कि जो भी महाराज श्री के दर्शन करने आते हैं, तो प्राय लोग कहते हैं कि महाराज जी के जब हम सत्संग सुनते तो जो हमारे मन में जो प्रश्न उठता है उसका उत्तर पहले ही मिल जाता है हमको। तो आपको भी ऐसा कभी होता है? बिल्कुल सही बात है। जब मैं पहले मतलब गुरुदेव से साक्षात उनका मैंने दर्शन नहीं किए थे, उससे पहले मैं एकांतिक वार्तालाप सुनता था, पूरी सीरीज मैंने सुनी है वो। मैं हर दिन बिना उसको सुने सोता नहीं था। तो उसमें मैंने देखा कि जो मेरे मन के प्रश्न थे वो प्रश्न वहां उठते थे, उनका उत्तर मिल जाता था। वो प्रश्न तो अब सब खत्म हो चुके हैं, सब प्रश्न खत्म हो चुके हैं, सिर्फ राधा नाम रह गया। जैसे कि आज के युग में महाराज जी का सत्संग छोटे से लेके बूढ़े तक सुनते हैं, हर कोई सुनता है और प्राय यंगस्टर जुड़ रहे महाराज जी से। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में तो यही है कि हर व्यक्ति, हर एज ग्रुप का ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को उच्च से उच्च मूल्यों की तरफ लेके जाने के लिए प्रेरित हो चुका है। उसको समझ में आ चुका है कि भी हमें राधा नाम के जप से ही हमें अपने असली उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। और हमें राधा नाम के जप से इतनी शक्ति मिलती है कि हम अपने डेली लाइफ के काम करने के लिए निर्भय हो जाते हैं, और हमें ये पता लग जाता है कि जो कुछ करना है वो राधा रानी ने करना है, उसके अलावा और कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो अगर कोई भी प्रोफेशन में या लाइफ में कोई भी प्रतिकूलताएं आती हैं, वो जस्ट एक वो उसने आना ही है, हमें उसको पार करना ही है। तो लेकिन हमें किसी भी प्रकार से प्रेशर नहीं लेना। तो अब हमें यही लगता है कि जीवन में एक असीम शांति आ चुकी है और हमें राधा नाम का जप करते रहना। बिल्कुल। जब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं तो कैसा लगता है, अंदर से कैसे आनंद की अनुभूति होती है? ऐसा लगता है कि बस उसको सुनते ही रहें। मतलब इस बात को शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल रहेगा कि कैसे रहा है, क्योंकि उसके लिए शब्द थोड़े पड़ जाएंगे जिस आनंद की अनुभूति होती है। और वो आनंद ऐसा आनंद होता है कि भी हमें ऐसा लगता है कि तन या मन नहीं, आत्मा भी प्रसन्न हो चुकी है। और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि बस ये राधा नाम ही है जो हमें हर प्रकार से हमारे मुक्ति करे। जी, आपको राधा नाम जप करके कैसी आनंद की अनुभूति होती है? जैसे आज के युग में है, बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं इसकी बड़ी नर्सरी है, इसके एडमिशन का है, उसके बाद इसकी ट्यूशन्स हैं, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस हैं। तो हर कोई एक बहुत बड़ी दौड़ में है, बहुत बड़ी दौड़ में है। बचपन से यही सिखा रहे हैं, दौड़ है, वो एजुकेशन की दौड़ है, रोजगार की दौड़ है, बहुत सारी लंबी दौड़ है। लेकिन गुरु जी ने बताया कि राधा नाम जपो, यानी जो एक दौड़ है, दौड़ सब रहे हैं लेकिन कब तक दौड़ेंगे? ब्रेक किसे कहते हैं? वो राधा नाम है। ब्रेक लेंगे, रुकेंगे, सोचेंगे क्या ठीक है क्या गलत है। तो जो राधा नाम है वो एक ब्रेक की तरह है, और गुरुदेव ने आज वो बताया है कि जैसे जैसे आप नाम जपते रहेंगे वो ब्रेक है।
ताकि ब्रेक लेके आप आराम से अपना भला बुरा खुद का समाज का इस दुनिया का सोच सके। बिल्कुल मैं अब मेरे को ये लग रहा है कि मैंने जो जिंदगी के 60 साल हैं वो वैसे व्यर्थ चले गए। अब जीवन का असली मूल्य समझ में आने लगा है कि जीवन में अब हमें क्या करना चाहिए। राधा जो नाम है, राधा नाम ही हमें इस भवसागर से पार कर सकता है। और वही अब यही एक मन में है कि राधा राधा राधा, भगवान हमें इतनी ताकत दे कि हम राधा राधा नाम का जप करते रहें और अपना जो कार्य है, जो संसार में आए हैं, संसार में जो शरीर मिला है, ये जो जीवन यापन करना है वो तो देखो करना है, लेकिन वो भी हम जीवन यापन अपना धर्म अपना के करें, धर्म से करें। ये नहीं कि कोई गलत काम ना करें। भाई हमारे पास तो क्रिमिनल्स भी आते हैं और आते 100 तरह के आते हैं जो कि गलत उससे आते हैं। अब ये आ गया कि भी कोई गलत काम नहीं करना है, किसी गलत के का साथ नहीं देना है, धर्म अपने धर्म पे रह के और अपना काम करना है। राधा नाम ही अब जो है इस भवसागर से पार कर सकता है। अब ये बात समझ में आने लगी है। तो ये बहुत ही अच्छा, मैं सारा का सारा श्रेय करमवीर जी को देता हूँ, जिनके कारण मेरे को गुरु जी के दर्शन हुए, उनको सुनने को मिला। और यूट्यूब पे तो मैं पहले सुन रहा था, लेकिन जो अब सामने सुना है 2 दिन से, कल और आज रात में भी, तो बहुत ही अच्छा लगा है। आज मैं यहाँ पे करमवीर जी के माध्यम से शायद दूसरी बार आया हूँ। जब पहली बार आया था तो गुरुजी बाहर निकल गए, तो बाई चांस उनको हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सारे कह रहे आप धन्य हो जो आपको दर्शन का, और आज मुझे साक्षात दर्शन हुए। मेरा 2 साल का बेटा है, करमवीर जी हमारे घर के सामने रहते हैं। इनको देखते ही वो राधे 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 बोलने लग जाता है, बिना कुछ कहे, अपने आप से स्वयं। तो ये है राधा नाम की कृपा, ये महाराज जी की कृपा, ये करमवीर जी का प्रभाव है। वो हमारे मोहल्ले में सब लोग, कोई पहले नमस्ते राम राम सबका, अब सब राधे 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 राधे। जैसे कि आप सारे आपके मित्र जो है आपको बार बार धन्यवाद देते हैं कि आपने महाराज जी से मिलाया, महाराज जी का सत्संग सुनने का प्रेरणा दिया। तो कैसा लग रहा है आपको अभी? देखिए, जो ये लोग कह रहे हैं सब गुरुदेव की अहेतु की कृपा है। मैं तो दीनहीन हूँ, मैं तो गुरुदेव ने ही मुझे पता नहीं कैसे अपना लिया, मुझे अधम पे इतनी कृपा कर दिया गुरुदेव ने। और ये सिर्फ उनके तिलक और कंठी का प्रभाव है। बस हमने मन वचन कर्म से उन्हें अपना मान लिया है। हम जो भी कुछ है अब हमने उनको कंप्लीट आत्मसमर्पण कर दिया है। जो भी कुछ हो रहा है उनका हो रहा है। अगर ये कुछ कह रहे हैं तो गुरुदेव के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि उससे पहले भी मैं वहीं था, उससे पहले भी मैं वहीं था ना। जब से कंठी तिलक मिला है, जब से राधा नाम का प्रभाव हुआ, तो ये राधा नाम का प्रभाव है, गुरुदेव की अहेतु की कृपा है। और लोग कहते हैं कि राधा नाम से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिवर्तन आता है। परिवर्तन आप देख लीजिए। बिल्कुल। ये परिवर्तन मेरे में ही नहीं आया, गुरुदेव के तिलक के प्रभाव से ये परिवर्तन सब में आ गया। तो ये नाम की महिमा है, ये गुरुदेव की महिमा है। ऐसा आपको कम ही देखने को मिला होगा जिसमें सारे एडवोकेट जो है महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सत्संग सुनते, सबके जीवन में अलग अलग बदलाव आया है। महाराज जी का सत्संग सुनकर, महाराज जी का दर्शन करके अलग आनंद की अनुभूति हो रही है सबको। लोग कहते हैं कि सत्संग सुनने से जीवन में क्या परिवर्तन आता है, राधा नाम जप करने से जीवन में क्या परिवर्तन आता है। तो आप परिवर्तन का साक्षात उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। जो हाईकोर्ट के जो ड्रेस होता है, लैंड कोर्ट गॉन में होता है ब्लैक में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सात्विक एकदम, सारे के सारे एकदम सात्विक धोती कुर्ता में देख सकते हैं कि मतलब अलग ही देखने में भी अलग ही मजा आ रहा है देखने में, पर एक सात्विक लग रहा है देखने में भी। और बहुत ही आनंद आया इनसे बात करके। राधे राधे जी।